जो कुछ भी कह रहा है, जो वहाँ ज़मीनी सच्चाई थी उसके अनुकूल कह रहा है, क्योंकि दिल्ली में हमने भी देखा है इस बार केजरीवाल जी के खिलाफ काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी थी। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। उपेंद्र कुशवाहा लगातार दिल्ली से पटना और पटना से दिल्ली आना जाना कर रहे हैं। 2 दिन पहले भी आपने देखा होगा कि अचानक वो पटना पहुंचे थे, जब राहुल गांधी के साथ ही कहा जा रहा है एक ही प्लेन से दोनों दिल्ली से पटना पहुंचे थे और उसके बाद से कई तरह की चर्चाएं शुरू हुई थी। आज उपेंद्र कुशवाहा का जन्मदिन है। भारत लाइव की टीम भी उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देती है। लगातार बधाइयों का तांता लगा हुआ है और इसी बीच में आपको बता दें कि सदन में भी उन्होंने जिस तरह से बजट को लेकर के और एनडीए गठबंधन को लेकर के अपनी बातें रखी हैं, उसने बहुत कुछ बताया है। और कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि जो उपेंद्र कुशवाहा के बारे में कहा जा रहा था कि वो चुप चुप रह रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, वो धीरे धीरे करके अब बोलना शुरू कर चुके हैं और मुखर हो गए हैं। इन सभी विषयों को लेकर के, जब सीट शेयरिंग के समझौते से लेकर के अन्य चीज़ों और एनडीए गठबंधन के जो लगातार मीटिंग्स हो रहे हैं उसको लेकर के जब उनसे सवाल पूछा जा रहा था तो वो चुप्पी साध ले रहे थे। लेकिन अब धीरे धीरे करके उपेंद्र कुशवाहा भी मुखर होने लगे हैं और ऐसा लगने लगा है कि जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है वैसे वैसे अब एनडीए के भीतर भी कई तरह की बातें खुल करके सामने आ जाएगी। आज जब उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली से पटना पहुंचे, हालांकि वो 1 दिवसीय दौरा पर पटना है और आज ही उन्हें दिल्ली भी लौट जाना है। सदन की कार्रवाई चल रही है और कल सदन में उन्हें रहना भी है। आज जब वो पटना पहुंचे तो पत्रकारों ने उनसे कई सवाल किए। उन सवालों का जवाब उन्होंने बड़ा ही सहजता से दिया। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि खास करके दिल्ली में जो कल वोटिंग हुई है उस वोटिंग को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा का क्या कहना है और जो एग्जिट पोल आए हैं उसको लेकर के उनका क्या कहना है। एग्जिट पोल में आपने देखा होगा कि लगभग 60 से 80% ऐसे जो एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियां हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई है। तो वहीं कई ऐसी एजेंसी है जो धरातल पे अरविंद केजरीवाल को अभी भी सरकार के रूप में देख रही है और सरकार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जश्न का माहौल भी शुरू हो गया है हालांकि आम आदमी पार्टी के भीतर। लेकिन इन सभी बातों को छोड़ दिया जाए और उपेंद्र कुशवाहा के अनुभव के आधार पर ये देखा जाए और उपेंद्र कुशवाहा ने जो दिल्ली को ऑब्जर्व किया है और दिल्ली में जिस तरह के लोगों का रुझान है उसके आधार पर वो अपनी बातें रख रहे हैं, तो ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा क्या सोच रहे हैं। निश्चित रूप से उपेंद्र कुशवाहा एनडीए गठबंधन के एक बड़े घटक दल हैं और आप समझ सकते हैं कि उनकी आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी को कितना है बिहार के चुनाव के लिए। ये भी बातें हमने आपको बहुत करीने से बताई हैं। अब देखना ये होगा कि उपेंद्र कुशवाहा जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो उसका आधार और बेस क्या है, क्या ज़मीनी हकीकत है या फिर जो एग्जिट पोल आए हैं जो उन तक भी पहुँचे ज़रूर होंगे उनके आधार पर वो अपनी बातें रख रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने एग्जिट पोल को दरकिनार करते हुए साफ तरीके से कहा है कि दिल्ली में माहौल जिस तरह का लग रहा है उससे ऐसा लगता है कि एनडीए की सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। खास करके उन्होंने 1-2 और विषय हैं जिस पर बहुत ही गंभीरता से अपनी बात को रखा है। सुनिए क्या कह रहे हैं पत्रकारों से बातचीत के दौरान उपेंद्र कुशवाहा। एग्जिट पोल तो निश्चित रूप से जो कुछ भी कह रहा है, जो वहाँ ज़मीनी सच्चाई थी उसके अनुकूल कह रहा है, क्योंकि दिल्ली में हमने भी देखा है इस बार केजरीवाल जी के खिलाफ काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी थी और कई इस तरह के फैक्टर थे जिस पर केजरीवाल जी कन्विंस लोगों को नहीं कर पा रहे थे। पहले के चुनाव में लोगों को झांसा जरूर दे रहे थे लेकिन इस बार सारी पोल उनकी खुल गई थी जनता की नज़र में, इसलिए इस तरह का एग्जिट पोल आ रहा है और इसी तरह का काउंटिंग के बाद जो रिजल्ट आएगा फाइनल उस आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है।
ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।